Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम प्लियोट्रोपिक टॉपिक को कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर हम प्लियोट्रोपिक की बात करें तो प्लियोट्रोपिक ऐसा फिनोमेना है जहाँ एक सिंगल जीन क्या होता है, एक से ज़्यादा ट्रेट को एक्सप्रेस कर पाता है. राइट. देखिए, जनरली अगर हम किसी भी जीन की बात करें तो इन जनरल सेंस कोई भी एक सिंगल जीन एक सिंगल ट्रेट ही एक्सप्रेस कर पाता है. राइट. जैसे अगर हम कहें हमारे पास कोई भी एक डोमिनेंट जीन था, लाइक फॉर एग्जांपल वो एक राउंड कलर की हमको सीड दे रहा था और उसी का रेसेसिव जीन हमको रिंकल्ड सीड्स दे रहा था. लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट आया, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर एक इंटरमीडिएट आया, तो हम क्या मानते हैं, हम कैपिटल आर को ही मानते हैं, डोमिनेंट को ही हम यहाँ मानते हैं. तो हमारा जो एक्सप्रेशन आना चाहिए फिनोटिपिक, वो आपका राउंड शेप का ही आना चाहिए सीड. क्योंकि भाई जनरली क्या करता है, जो हमारा एक जीन है वो एक सिंगल ही ट्रेट को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. राइट. जनरल सेंस में जो हमारा एक सिंगल जीन है वो एक सिंगल ही ट्रेट को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है. जैसे मैंने आपके साथ एग्जाम्पल के साथ शेयर करा कि भाई ये हमारा एक जीन था, जनरली हम इसमें कैपिटल को ही काउंट करते हैं, तो कैपिटल आर हमारा क्या किसको एक्सप्रेस कर रहा था, राउंड सीड को एक्सप्रेस कर रहा था. ये तो जनरल सेंस है हमारे जीन का. लेकिन अगर हम बात करें प्लियोट्रोपी की, तो प्लियोट्रोपी में ये जो जनरल सेंस है जीन का, ये फॉलो नहीं होता है. दैट मीन्स यहाँ क्या होता है, यहाँ इन केस ऑफ प्लियोट्रोपी आपका एक सिंगल जीन एक सिंगल ट्रेट को ना एक्सप्रेस करके मोर देन वन विजिबल ट्रेट को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. मोर देन वन विजिबल ट्रेट को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा इन केस ऑफ प्लियोट्रोपी. सो होपफुली ये बात आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लियोट्रोपी क्या है. प्लियोट्रोपी एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ आपका एक सिंगल जीन मोर देन वन फिनोटिपिक ट्रेट या कह लीजिए मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट को, जो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसी ट्रेट को क्या करता है, वो आपको विजिबल करवाता है. प्लियोट्रोपी में हम ऐसी ट्रेट्स को जो एक सिंगल जीन एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसी मोर देन वन ट्रेट्स को हम विजुअलाइज कर पाते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट है आपका प्लियोट्रोपी का. यहाँ देखिए, मैंने आपके साथ एक एज एन एग्जाम्पल एक क्रॉस शेयर करा है, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. इसके बाद एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्लियोट्रोपी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी. देखिए, यहाँ जो मैंने आपके साथ क्रॉस शेयर किया है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये क्रॉस किसका है. ये क्रॉस जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया, ये मेरा क्रॉस है स्टार्च. एक मिनट रुक जाइए. ये जो मेरा क्रॉस है ये है स्टार्च सिंथेसिस का पी सीड के अंदर. ठीक है. ये जो मैंने आपके साथ यहाँ ये वाला जो क्रॉस शेयर करा है, ये स्टार्च सिंथेसिस का है, और ये स्टार्च सिंथेसिस हम किस में देख रहे हैं, पी सीड के अंदर देख रहे हैं. ठीक है. अब बात करते हैं कि भाई इसको हम प्लियोट्रोपी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. देखिए, आपका जो पी प्लांट है उसमें जो आपका स्टार्च सिंथेसाइज होता है, जैसे हम जनरल सेंस में बात करें, स्टार्च जो सिंथेसाइज होता है वो एक सिंगल जीन ही क्या करेगा, उस स्टार्च को सिंथेसाइज करेगा, या उस सिंथेसिस ऑफ स्टार्च जो है वो एक सिंगल जीन ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा. उस सिंगल जीन के जो कि स्टार्च को सिंथेसाइज कर रहा है, उस सिंगल जीन के क्या है, दो एलिलीज है. सबसे पहला कैपिटल बी और स्मॉल बी. देखिए, मैंने आपके साथ यहाँ क्या कहा, क्या बात डिस्कस करी, मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि भाई एक स्टार्च सिंथेसिस का कोई एक पर्टिकुलर जीन है जो क्या कर रहा है, सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है ना. पी प्लांट में एक ऐसा जीन है जो स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है. तो मैंने कहा कि भाई वो जीन एज पर अ जनरल सेंस, यानी एक अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक जीन एक ही ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा. राइट. तो वो जो आपका सिंगल जीन है वो भी क्या करेगा, एक सिंगल ट्रेट को ही एक्सप्रेस कर रहा होगा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा, और रेसेसिव है तो रेसेसिव ट्रेट को ही एक्सप्रेस करेगा. राइट. सो यहाँ जो हमारा कैपिटल या डोमिनेंट करेक्टर है, या रेसेसिव या स्मॉल करेक्टर है, अब उसको देखते हैं. देखिए, यहाँ मैंने आपको लिखा कैपिटल बी और लिखा आपको स्मॉल बी. देखिए, अब जो आपका होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन जो है, ये आपका लार्ज ग्रेन्स को, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये आपका लार्ज ग्रेन्स
ऑफ स्टार्च को इफ़ेक्टिवली सिंथेसाइज कर पाता है, राइट। मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि जो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है ये हमारा लार्ज ग्रेन्स ऑफ स्टार्च को इफ़ेक्टिवली सिंथेसाइज कर पाता है, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड जो मेरा ये स्मॉल जीन है ये भी आपका कैसा दिख रहा है आपको, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन का दिख रहा है, राइट। सो ये जीन जो है आपका होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन का, ये आपका स्मॉल ग्रेन्स ऑफ स्टार्च सीड्स को इफेक्टिवली क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, या कह लीजिए ये लेस इफेक्टिवली सिंथेसाइज करेगा क्योंकि भी हम डोमिनेंट को काउंट करते हैं, राइट। तो जो आपका ये वाला जीन है इसने तो लार्ज ग्रेन्स बना दिए स्टार्च के, लेकिन जो ये वाला जीन है इसने स्मॉल ग्रेन्स बनाए, किसके, आपके स्टार्च के। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने दो जीन्स कवर कर लिए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी के फॉर्म में। अब यहाँ मैं आपको यही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी ये हम अब डिस्कस करेंगे आपके इस क्रॉस के साथ। देखिए मैंने आपको बताया ये वाला जीन जो आपका ये वाला है ये आपको डोमिनेंट ट्रेट देगा, राइट, और ये वाला आपको रेसेसिव ट्रेट देगा, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ, अभी मैंने आपसे बात करी थी स्टार्च सिंथेसिस की, लेकिन क्योंकि हम इसको कवर कर रहे हैं विद रेफरेंस टू प्लियोट्रोपी, तो हम यहाँ कवर करेंगे ना कि सिर्फ स्टार्च का सिंथेसिस बट आपके शेप ऑफ द सीड का भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। दैट मीन्स जो आपका प्लियोट्रोपी है इस कंडीशन में जो ये आपके जीन्स हम यहाँ जो ये गैमीट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ना कि सिर्फ स्टार्च को सिंथेसाइज करेंगे लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, सीड का साइज भी इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी इन्होंने क्या करा, दो फिनोटिपिक ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर दिया, एक ही सिंगल जीन ने दो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस दे दिए, यानी साइज भी दे दिया, शेप भी दे दिया आपके सीड का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिंथेसिस भी बता दिया स्टार्च का कि लार्ज ग्रेन्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं या स्मॉल ग्रेन्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइट। अभी मैंने आपके साथ कवर करा था कि ये वाला जीन आपको क्या दे रहा है, लार्ज सीड ग्रेन्स दे रहा है ना, लार्ज सिंथेसिस, लार्ज आपके स्टार्च ग्रेन्स को सिंथेसाइज कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्योंकि ये प्लियोट्रोपी है तो ये क्या करेगा, आपका बिग राउंड शेप के सीड भी प्रोड्यूस करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो ये वाला हमारा जीन है जो आपका एलीली है क्या करेगा, ये भी दो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे पहला तो मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा आपका स्मॉल बी का जो होमोजाइगस कंडीशन है ये आपका स्मॉल साइज़ के स्टार्च ग्रेन्स को लेस इफेक्टिवली प्रोड्यूस करेगा, और उसके साथ साथ ये जो सीड यहाँ बनाएगा ये कैसे बनाने वाला है, स्मॉल और रिंकल्ड बनाने वाला है। तो इन दोनों ने दो ट्रेड्स को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, दो फिनोटिपिक ट्रेड को कंट्रोल कर लिया एक सिंगल ही जीन ने, जहाँ उन्होंने सीड का शेप भी इन्फ्लुएंस करा और स्टार्च के ग्रेन्स का साइज भी इन्फ्लुएंस करा। इसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें जो कि यहाँ बन रहा है, राइट। इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट में जो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है यहाँ सबसे पहले जो साइज आएगा वो आएगा राउंड, ठीक है, साइज जो आएगा वो आएगा राउंड, लेकिन जो हमारे आपके शेप आएगा, जो शेप आएगा वो आएगा राउंड, और जो साइज़ आएगा जहाँ पे हमारा उधर लार्ज और स्मॉल आ रहा था यहाँ आपका जो साइज़ आएगा वो इंटरमीडिएट आएगा। दैट मीन्स जो स्टार्च ग्रेन यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो ना ही बहुत लार्ज और ना ही बहुत स्मॉल प्रोड्यूस होंगे, यानी लार्ज और स्मॉल के बीच का एक साइज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और जो सीड्स होने वाले हैं वो राउंड शेप के होने वाले हैं। तो हमने यहाँ क्या कवर करा, हमने कवर करा कि हमारे पास एक सिंगल जीन है जो कि क्या है, आपको क्या दे रहा है, दो एक्सप्रेशंस दे रहा है, दो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस दे रहा है, राइट। अब वो दो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आपके क्या है, वो दो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आपके आए, सबसे पहला तो कि भाई हमारे पास स्टार्च ग्रेन्स आ रहे हैं लार्ज और आ रहा है राउंड शेप, यहाँ आ रहे हैं स्टार्च ग्रेन्स स्मॉल और शेप आ रहा है रिंकल्ड, और यहाँ पे जो आपके स्टार्च ग्रेन्स आ रहे हैं वो है इंटरमीडिएट साइज़ के और आ रहे हैं राउंड। यानी एक सिंगल जीन्स ने क्या करा, दो फिनोटिपिक ट्रेट्स को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया आपका प्लियोट्रोपी का। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो प्लियोट्रोपी को शो करता है, वो है आपका सिकल सेल एनीमिया का। देखिए सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया है, ये आपको पता भी होगा कि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिजीज़ है जो एक रेसेसिव जीन की वजह से बॉडी में
एक्सप्रेस होता है या बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन है, मैं यहाँ शॉर्ट में HB लिख दे रही हूँ, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है या एबनॉर्मल बनता है। ये बात क्लियर हो गई कि भाई हमारा सिकल सेल एनीमिया क्या है, वो एक रेसेसिव जीन, मतलब वो एक ऐसा डिजीज़ है जो रेसेसिव जीन की वजह से एक्सप्रेस हो रहा है, और उस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन बना वो आपका एबनॉर्मल बनता है। अब देखिए एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आपका सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो शेप है RBC का वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, या कह लीजिए जो शेप है RBC का सिकल सेल एनीमिया में वो कैसा हो जाता है, वो सिकल शेप का हो जाता है। RBCs आपके नॉर्मल जो उसका डिस्क शेप या जो उसका स्ट्रक्चर रहता है वो वैसा ना रह करके कैसा हो जाता है, ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं, सिकल्ड सा शेप उसका हो जाता है। अब देखिए जब सिकल्ड शेप हो गया RBCs का तो क्या होगा, इसकी वजह से सबसे पहले तो क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है अच्छे अमाउंट में, तो इंडिविजुअल किससे सफ़र करने वाला है भाई, लैक ऑफ ब्लड से सफ़र करने वाला है, या कह लीजिए उसमें खून की कमी होगी जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। यानी इंडिविजुअल क्या करेगा, एनीमिया से तो सफ़र करेगा ही करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ये भी हमें मालूम है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का काम हीमोग्लोबिन ही कंडक्ट करवाता है, राइट। तो अब जब ऑक्सीजन ही कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा हीमोग्लोबिन से, तो दैट मीन्स बॉडी के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है आपके सिकल सेल एनीमिया का। देखिए मैं वापस आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ। सबसे पहले तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अबनॉर्मल स्टेट में बन रहा है, राइट, और जो आपके RBCs का शेप है वो भी सिकल्ड शेप प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल के अंदर क्योंकि हीमोग्लोबिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसके अंदर खून की कमी होगी, यानी वो सफ़र करेगा एनीमिया से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रॉपर या नॉर्मल कंडीशन में नहीं बना, अब नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो उसका फंक्शन है, जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर, वो इफेक्टिवली वो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है सिकल सेल के साथ, वो ये है कि जो RBCs हैं वो क्या होते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं आपके स्मॉल आर्टरीज के अंदर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। सो 3 चीज़ें हुई, एक तो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना जिसकी वजह से एनीमिया हो गया, ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, और साथ साथ तीसरी चीज़ क्या हो रही है, तीसरी चीज़ ये हो रही है जो आपके सिकल्ड RBCs बन रहे हैं ये आपके क्लॉट हो जा रहे हैं या क्लॉग कर दे रहे हैं, किसको, बंद कर दे रहे हैं, किसको, आपकी स्मॉल आर्टरीज को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, वो क्या है, वो नॉर्मली बहुत अर्ली एज में सिवियर एनीमिया की वजह से दे लॉस देयर लाइफ। पहली चीज़ तो ये कॉन्सिक्वेंस है आपका किसका, सिकल सेल एनीमिया का, कि जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, वो अर्ली एज में, राइट, अर्ली एज में ड्यू टू सिवियर एनीमिया सच पीपल दे डाई, ठीक है। ये तो हमने बात करी किसकी, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की। लेकिन जो हमारे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं सिकल सेल एनीमिया के, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक अलग सा बिहेवियर शो करते हैं। देखिए कैसा बिहेवियर शो करते हैं, जो होमोजाइगस स्टेट है आपका सिकल सेल एनीमिया का, वो आपका मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या करता है, कन्फर करता है, यानी उसके अगेंस्ट में आपका प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब जो भी इंडिविजुअल जिसके अंदर हेट्रोजाइगस स्टेट वाले जीन होंगे सिकल सेल एनीमिया के, वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो आपके क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे मलेरिया को, ठीक है। ऐसे कंडीशन को, भाई एनीमिया उनके अंदर है, ठीक है, एनीमिया तो रहना ही रहना है, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, आपका जो RBCs है वो ठीक से नहीं बन रहे, लेकिन इसका एक बेनिफिट उनको ये मिलेगा कि उनको मलेरिया नहीं होगा, यानी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, स्टेट है, वो प्रोटेक्शन जो है मलेरिया के अगेंस्ट में उसको कन्फर करती है, उसको देती है। अब ऐसा क्यों, या कह लीजिए मैंने ऐसा क्यों कहा आपके साथ कि भाई मलेरिया उनको नहीं होगा या प्रोटेक्शन मिलेगा मलेरिया के अगेंस्ट, प्रोटेक्शन इसलिए मिलेगा कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो आपका जो डिस्टॉर्टेड सेल्स हैं RBCs की, या कह लीजिए जो सिकल्ड शेप है या सिकल्ड सेल्स जो है हमारी RBCs की, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर नॉर्मल RBC है
तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो सिकल्ड आरबीसीज हैं उसके अंदर जो मलेरिया का पैरासाइट है वो जिंदा नहीं रह सकता, या कह लीजिए ऐसे डिस्टॉर्टेड सेल के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो इसलिए जो इंडिविजुअल्स आपकी हेट्रोजाइगस स्टेट के होते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, वो कन्फर करते हैं प्रोटेक्शंस अगेंस्ट एनीमिया। सो होपफुली आपको प्लियोट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। यहाँ मैंने आपको प्लियोट्रोपी, जो कि एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ एक सिंगल जीन क्या करता है, मोर देन वन फिनोटिपिक ट्रेट को प्रोड्यूस करता है या उसको शो करता है या एक्सप्रेस करता है बॉडी में, इसको कवर करा। इसके बाद मैंने आपके साथ 2 एग्जाम्पल्स को शेयर किया जहाँ हमने आपका स्टार्च सिंथेसिस अलॉन्ग विद द शेप ऑफ द सीड वो कवर करा, जो एक ही सिंगल जीन 2 ट्रेट्स को वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। और फिर उसके बाद हमने यहाँ सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया, जहाँ आपका हेट्रो कंडीशन में क्या कर रहा है भाई, आरबीसी तो सिकल बन रहे हैं, लेकिन हेट्रो कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रही है अगेंस्ट मलेरिया का पैरासाइट से, और वो क्या कर रहे हैं, उनको कभी भी क्या होगा, मलेरिया कॉज नहीं होगा। सो इसको हमने कवर करा। सो होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।